Good morning, students. How are you all? I hope you all are in good health. Now, today we are starting our moral science syllabus. So, I have decided and I have selected few chapters for moral science. इसमें कुछ chapters हैं like 10 to 12 chapters are there जो मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जिनसे they are some chapters, कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, और उन चैप्टर्स से जब हम उनको पढ़ेंगे, उन स्टोरीज़ को रीड करेंगे, तो हमें उनसे एक मॉरल मिलेगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ हम सीखेंगे उससे. ओके, सो हियर इज़ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ गॉड इज़ ग्रेट. अब इस चैप्टर में एक स्टोरी है, सो वील रीड दैट स्टोरी, और हमें उस स्टोरी से क्या समझ में आता है, उस स्टोरी का मॉरल क्या है, वील सी इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ स्टार्टिंग द रीडिंग. भोजा, अ विलेज मैन, was traveling from one village to another for some work. स्टोरी स्टार्ट होती है एंड इट्स अबाउट अ मैन हुज नेम इज़ भोजा. ही इज़ ट्रैवलिंग टू अनदर विलेज फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. वो किसी काम के लिए अपने विलेज से, मतलब अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा है. इट वॉज अ हॉट डे. भोजा वॉज वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. इट वॉज आफ्टरनून. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट. नाउ जब भोजा अपने घर से निकलता है, ही स्टार्टेड वॉकिंग, और उसको चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है एंड ही वॉज टायर्ड. वो बहुत थक चुका था क्योंकि ही वॉज ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग. तो वो सोचता है कि मुझे कोई प्लेस मिल जाए सो दैट आई कैन रेस्ट देयर. द रोड वॉज लॉन्ग एंड डस्टी. देयर वॉज नो रेस्ट हाउस अलॉन्ग द रोड. सडनली ही सॉ अ ह्यूज banyan ट्री. अब ही वॉज़ वॉकिंग थ्रू द रोड, तो रोड जो थे वो बहुत ही लंबे और डस्टी, मतलब बहुत धूल से भरे थे, बहुत लंबे लंबे रोड्स थे और बहुत गंदगी थी वहाँ पे. तो वहाँ पे उसको रेस्ट करने के लिए कोई भी प्लेस या कोई भी आसपास घर नहीं मिल रहा था. एकदम से क्या होता है, ही वॉज़ वॉकिंग थ्रू द रोड, उसको एक बैनियन ट्री दिखती है. बैनियन ट्री इन हिंदी इज़ बरगद का पेड़. ही वॉज़ वेरी हैप्पी. He decided to sit under the tree and take some rest. He ate his lunch sitting under the tree. After lunch, he leaned back against the broad trunk of the tree. He looked up and saw the fruits of the banyan tree. क्या होता है, जैसे ही उसको ट्री दिखता है, ही वॉज़ वेरी हैप्पी. वो उस बैनियन ट्री को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि आई विल रेस्ट अंडर दिस ट्री फॉर सम टाइम. थोड़ी ही देर के लिए मैं इस ट्री के नीचे रेस्ट करूँगा. वो अपना लंच खाता है और वो इस ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है. थोड़ी देर बाद वो जब अपना सर उठा के ट्री के ऊपर देखता है, तो उसको उस ट्री के ऊपर फ्रूट्स दिखते हैं. वो सोचता है हाउ स्ट्रेंज, मतलब कितना अजीब है. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है कि कितना अजीब है. सच अ बिग ट्री हैज़ सच टाइनी फ्रूट्स. मतलब इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे छोटे फ्रूट्स हैं. वॉट हैज़ गॉड डन, भगवान ने क्या किया है ये. वाइल थिंकिंग ही फेल अस्लीप. और ये सोचते सोचते कि उस पे इतने बड़े बैनियन ट्री पर इतने छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, उसको नींद आ जाती है. He was woken up by shower of fruits little later. अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है, तो उसके ऊपर उन फ्रूट्स की बारिश हो रही थी. There were fruits all round him and even on top of him. वहाँ पे जहाँ पे वो लेट डाउन था, जहाँ पे वो लेटा हुआ था, उसके चारों तरफ फ्रूट्स ही फ्रूट्स होते हैं, एंड इवन उसके ऊपर भी फ्रूट्स पड़े होते हैं. He then realized, तब वो रियलाइज़ करता है, हाउ गॉड हैड बीन काइंड, भगवान किस तरह से कितने काइंड हार्टेड हैं. मतलब वो जो करते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के करते हैं.
ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, हाउ फूलिश आई एम, मैं कितना पागल हूँ। इफ़ बैनियन ट्रीज फ्रूट वर बिग, अगर बैनियन ट्री के फ्रूट्स जो बड़े होते, आई वुड हैव बीन क्रश्ड टू डेथ। वो क्या सोचता है कि अगर इस बैनियन ट्री के फ्रूट्स थोड़े से भी बड़े होते तो शायद मैं इन फ्रूट्स की वजह से मर चुका होता या क्रश हो चुका होता, कुचल देते। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग अ ट्री विच गिव्स शेड सो दैट ट्रैवलर्स कैन रेस्ट। फिर वो सोचता है और गॉड को थैंक यू कहता है कि थैंक गॉड फॉर गिविंग अस अ ट्री, जो हमें, आपने हमें जो इतनी सारी ट्रीज़ दी हैं जो ट्रैवलर्स को हेल्प करती हैं रेस्ट करने के लिए अपने शेड्स के नीचे। ओके, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल एंड नाइस स्टोरी ऑफ अ मैन। वो किस तरह से एक ट्री को देख के अंडर एस्टिमेट करता है और कहता है कि इतने बड़े ट्री के इतने छोटे छोटे फ्रूट्स हैं। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसको रियलाइज़ होता है कि गॉड ने जो कुछ भी किया है सब कुछ उसके हिसाब से किया है। अगर वो ट्री के फ्रूट्स थोड़े से भी बड़े होते तो शायद भोजा की उन फ्रूट्स की वजह से डेथ हो जाती। ओके, नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ एवरीथिंग इज़ राइट इन इट ओन प्लेस। मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे सही होती है। एवरीथिंग इज़ राइट इन इट ओन प्लेस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हमने जो स्टोरी पढ़ी है, हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, मैचिंग है और टिक द करेक्ट है। तो यू हैव टू डू ऑल दिस और यू हैव टू लर्न फॉर द एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइजेस आएंगे। तो आपको ये अपनी कॉपी में आप कर सकते हैं या आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।